नेटफ्लिक्स क्राइम ड्रामा शो उन विश्वासघाती परिणामों के बारे में है जो झूठ और बेवफाई का जाल लाता है। नंदी महलाती, एक नाखुश विवाहित महिला, अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ सप्ताहांत में छुट्टी पर जाने के बाद वह एक छोटे आदमी जेकब के साथ रास्ते में मिलती है, जिससे विवाहेतर संबंध बन जाता है। हालांकि सप्ताहांत का अंत उसकी सबसे अच्छी दोस्त ब्रांडा की रहस्यमय मौत के साथ होता है, जिससे नंदी एक हत्या की जांच के बीच में आ जाती है। अपने पति लियोनार्ड और जेकब के साथ भावुक संबंध के बीच फंसी नंदी का जीवन झूठ, धोखे और अतीत के भूतों की उलझन में फंस जाता है। 20 साल पहले शादीशुदा एक कॉलेज प्रोफेसर नंदी महलाती को अपने पति मुख्य न्यायाधीश लियोनार्ड पर अपनी सचिव अमीरा के साथ संबंध होने का संदेह है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त ब्रांडा उसे अपनी अस्वस्थ शादी को छोड़ने और अपने लिए एक नया ध्यान भटकाने की सलाह देती है। नतीजतन जब नंदी आकर्षक और युवा जेकब से मिलती है तो वह उसके साथ बिस्तर पर गिर जाती है। फिर भी अपने पति को धोखा देने के लिए दोषी महसूस करते हुए नंदी अपनी यात्रा छोटी कर देती है और घर लौट आती है। हालांकि अगले हफ्ते नंदी के कार्यों का असर उस पर जारी रहता है जब जेकब नए सेमेस्टर के लिए उसके छात्रों में से एक बन जाता है। इसके साथ ही पुलिस ने ब्रांडा को उसके घर पर मृत पाया और उसकी कलाई कटी हुई थी। हालांकि पुलिस ने मौत को आत्महत्या के रूप में लिखा, नंदी ने जोर देकर कहा कि ब्रांडा खुद को नहीं मारेगी। ये खबर ब्रांडा के करीबियों को बुरी तरह प्रभावित करती है, खासकर नंदी और उसके बहनोई वयो, जो ब्रांडा का गुप्त प्रेमी था। नंदी जेकब से अपनी दूरी बनाए रखने की कोशिश करती है, लेकिन ये जोड़ी एक दूसरे से दूर रहने में विफल रहती है, जिससे लियोनार्ड की पीठ पीछे एक पूर्ण संबंध बन जाता है। जब वयो को इसके बारे में पता चलता है तो उसे जेकब और बेंजामिन जिबा के बीच संबंध का पता चलता है, जो एक अपराधी है जिसे एक मंत्री की युवा बेटी बुसी विलाकाजी की हत्या और बलात्कार के लिए दोषी ठहराया गया था। उसी के कारण वयो को एहसास हुआ कि ब्रांडा की मौत में जेकब का हाथ रहा होगा, क्योंकि वह प्रत्यक्षदर्शी थी और उसने मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नंदी को यह भी एहसास होता है कि उसका पति अमीरा के साथ उसे धोखा नहीं दे रहा था और वह अपनी शादी को सफल बनाने के लिए अपने रिश्ते को ठीक करना चाहता है। इसके अलावा वयो ने लियोनार्ड को नष्ट करने की जेकब की साजिश का पर्दाफाश किया, जिसने उसके पिता जिबा को दोषी ठहराया था, जिसे वह निर्दोष मानता है। परिणामस्वरूप नंदी जेकब के साथ संबंध तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसके प्रति आसक्त होकर पीछे हटने से इनकार कर देता है। वयो, एक पूर्व पुलिसकर्मी जो पीआई बना है, जिबा के मामले की जांच शुरू करता है, यह मानते हुए कि इसके और ब्रांडा की मौत के बीच कोई संबंध है। आखिरकार जेकब नंदी की बेटी जिन्हले उर्फ जी, जो उसकी ही उम्र की है, के साथ डेटिंग करके नंदी के पास वापस आने की कोशिश करता है। नतीजतन जी जेकब के साथ एक रात के लिए गायब हो जाने के बाद नंदी को लगता है कि जेकब ने उसका अपहरण कर लिया है और अपने पति के सामने उसके संबंध के बारे में कबूल कर लेती है। इसके अतिरिक्त जिबा के बेटे के रूप में जेकब का वंश लियोनार्ड के लिए स्थिति को और भी जटिल बना देता है। हालांकि यह जोड़ी अगले दिन अपनी बेटी को सुरक्षित और स्वस्थ पाती है, लेकिन जेकब की उपस्थिति की समस्याएं लियोनार्ड को परेशान करती रहती हैं। इस बीच वयो को पता चलता है कि लियोनार्ड उसकी हत्या की रात ब्रांडा से मिलने गया था और उसे जीवित देखने वाला आखिरी व्यक्ति था। फिर भी इससे पहले कि वह अपने भाई से इस बारे में बात कर सके, लियोनार्ड को दिल का दौरा पड़ता है, जिसके कारण उसे अस्पताल भेजना पड़ता है। अपने पिता के बारे में पहले से ही परेशान रहते हुए जी को पता चलता है कि जेकब उसकी मां से प्यार करता है और उसने केवल नंदी तक पहुंचने के लिए उसका इस्तेमाल किया है। हालात तब और खराब हो जाते हैं जब ब्रांडा की हत्या के लिए लियोनार्ड को गिरफ्तार करने के तुरंत बाद पुलिस अस्पताल पहुंचती है। ब्रांडा की मौत के पीछे का रहस्य शो की केंद्रीय कथा है, जो कई अन्य महत्वपूर्ण कथानक बिंदुओं को गति प्रदान करती है। पूरे शो में अन्य पात्र ब्रांडा को एक पीड़ित पार्टी लड़की के रूप में चित्रित करते हैं जो कभी भी अपने अतीत से आगे नहीं बढ़ी। 10 साल पहले मंत्री विलाकाजी की युवा लड़की बुसी के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने स्थानीय मैकेनिक बेंजामिन जिबा को इस भयानक अपराध का दोषी पाया। अदालती मुकदमे के दौरान ब्रांडा प्रत्यक्षदर्शी का बयान देती है, जो जिबा के मामले पर मुहर लगाता है। बाद में जिबा, एक निर्दोष, अपनी पत्नी और बेटे के सामने खुद को मार डालता है जब उसे एहसास होता है कि उसका परिवार भी अब उसे एक राक्षस मानता है। जिबा की मौत ने ब्रांडा को गंभीर रूप से प्रभावित किया, जिससे वह शराब और सेक्स के चक्र में फंस गई, जो उसकी अंतरात्मा को सुन्न कर देता था। चूंकि वह ब्रांडा से प्यार करता है, वह जेकब के माता पिता की खोज के बाद उसकी मृत्यु पर गौर करना शुरू कर देता है। जांच से उसे बेंजामिन जिबा के खिलाफ एक दशक पुरानी साजिश का पता चला, जिसका नेतृत्व उसके अपने भाई लियोनार्ड ने किया था। जिबा के मामले ने लियोनार्ड के करियर को उछाल दिया और उन्हें मुख्य न्यायाधीश का पद दिलाया। चूंकि मुकदमा मंत्री के लिए महत्वपूर्ण था, इसलिए उसने लियोनार्ड को उसके परिवार को धमकी देकर जिबा को फंसाने के लिए ब्लैकमेल किया। इस प्रकार लियोनार्ड ने बुसी के स्कूल में एक शिक्षक ब्रांडा को जिबा पर मुकदमा चलाने में मदद करने के लिए रिकॉर्ड पर झूठ बोलने के लिए मना लिया।
हालांकि लियोनार्ड ने ब्रांडा को समझाने की कोशिश की कि वह पूरी तरह से आश्वस्त थे कि लड़की की मौत के लिए जिबा जिम्मेदार थी, लेकिन ब्रांडा एक प्रत्यक्षदर्शी बयान देने के लिए अनिच्छुक थी। फिर भी लियोनार्ड उसके प्रति अपने स्नेह का इस्तेमाल करके और उसके साथ रिश्ता शुरू करके उसे समझाने में कामयाब रहा। भले ही ब्रांडा को पता था कि वह अपने पति के साथ सोकर नंदी को धोखा दे रही है, फिर भी उसने संबंध जारी रखा और लियोनार्ड को खुश करने के लिए रिकॉर्ड पर झूठ बोला। ब्रांडा ने खुद को आश्वस्त किया कि उसने सही काम किया और जिबा सलाखों के पीछे होने लायक थी, लेकिन जिबा के आत्महत्या करने के बाद उसका विश्वास डगमगा गया। ब्रांडा की चुप्पी सुनिश्चित करने के लिए लियोनार्ड उसके साथ सोना जारी रखता है, लेकिन 9 साल बाद सब कुछ तोड़ देता है। ब्रांडा को एहसास होता है कि वह किसी और के खेल में मोहरा बन गई है और अपराध बोध से ग्रस्त होने लगती है। इसलिए वह अपनी मौत की रात लियोनार्ड को अपने घर बुलाती है और उससे कहती है कि वह जिबा के मामले के बारे में सच्चाई बताना चाहती है। लियोनार्ड, जिसने अपना पूरा करियर उसी पर बनाया है, उससे इस बारे में बात करने की कोशिश करता है और एक बार फिर उसके साथ सोता है। फिर भी ब्रांडा को एहसास होता है कि उसे कभी भी लियोनार्ड का स्नेह नहीं मिलेगा क्योंकि वह नंदी से प्यार करता है। इसी तरह वह वयो से कभी खुश नहीं होगी क्योंकि वह लियोनार्ड नहीं है। अपने अपराध और दुख से प्रेरित होकर ब्रांडा ने आत्महत्या कर ली। हालांकि जब वयो को लियोनार्ड के साथ उसके वर्षों पुराने संबंध के बारे में पता चला तो उसे विश्वास होने लगा कि उसके भाई ने ब्रांडा की हत्या कर दी होगी। इसी तरह पुलिस को ब्रांडा के गवाह के बयान में लियोनार्ड की संदिग्ध संलिप्तता के बारे में पता चलता है और अपराध स्थल पर उसके डीएनए नमूने मिलते हैं। अंत में वयो को पता चलता है कि ब्रांडा ने अपने वॉइसमेल में दफन एक संदेश पाने के बाद वास्तव में खुद को मार डाला, जो मूल रूप से उसके लिए काम करता है। आत्महत्या लेख। बहरहाल तब तक वयो अपना खुद का एक और गेम खेल रहा होता है और अपने फायदे के लिए जानकारी को गुप्त रखने का विकल्प चुनता है। शो की शुरुआत पुलिस अधिकारियों द्वारा रात में नंदी को उसके घर से गिरफ्तार करने के एक शॉट से होती है। हालांकि अधिकांश एपिसोड घटना से कुछ सप्ताह पहले घटित होते हैं और कथा अंत तक इसका पता नहीं लगाती है। ब्रांडा की हत्या के लिए अस्पताल में बिस्तर पर पड़े लियोनार्ड को गिरफ्तार किए जाने के बाद वयो उसे बचाने की योजना के साथ आता है। वयो सभी ढीले छोरों को बांधना चाहता है, इसलिए वह महल्ती परिवार को बचाने की एक योजना लेकर आता है, जिसकी शुरुआत जेकब से छुटकारा पाने से होती है। जेकब नंदी की बेटी को डेट करने के बाद वह एक ऐसी सीमा पार कर जाता है जिसके बारे में वह जानता है कि वह वापस नहीं लौट सकता। भले ही जेकब नंदी से बेहद प्यार करता है, लेकिन वह फिर कभी उसके पास नहीं जाएगी क्योंकि वह उसे पागल मानती है। जेकब की माँ उसके आघात के कारण चयनात्मक उत्परिवर्तन और मनोभ्रंश से पीड़ित है, वह भी जेकब को अधिक से अधिक भूलने लगी है। अपने निजी जीवन की स्थिति के बावजूद जेकब ने अपना मिशन पूरा कर लिया और लियोनार्ड का जीवन बर्बाद कर दिया। जैसे जब लियो उसे गायब होने के लिए बड़ी रकम की पेशकश करता है और उसके पिता के बारे में सच्चाई सामने लाने का वादा करता है, तो जेकब उस पर विश्वास करता है और शहर छोड़ देता है, ये जानते हुए कि उसके पास अब वहाँ कुछ भी नहीं बचा है। जेकब को भुगतान करने के लिए वयो ने लियोनार्ड को उसके एक बैग में सोडियम क्लोराइड मिलाकर नशीला पदार्थ देना शुरू कर दिया। ऐसा करने से वह अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी पर नियंत्रण प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है और अपनी विलासितापूर्ण संपत्तियों पर कब्जा कर लेता है। हालांकि वयो महलाटिस को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाने की योजना नहीं बनाता है, लेकिन लियोनार्ड और नंदी के प्रति उसका व्यवहार एक पागल लियोनार्ड द्वारा एक आखिरी रहस्य उजागर करने के बाद बदल जाता है। नंदी ने लियोनार्ड से केवल इसलिए शादी की क्योंकि उनके डेटिंग शुरू करने के कुछ समय बाद ही वह गर्भवती हो गई थी। हालांकि जेड के जन्म के कुछ साल बाद नंदी को पता चला कि लियोनार्ड जेड के जैविक पिता नहीं है। इसके बजाय जी वयो की बेटी है, जो लियोनार्ड से पहले नंदी का प्रेमी हुआ करती थी। हालांकि दंपति ने वयो से जानकारी को गुप्त रखने का विकल्प चुना, जिससे उसे विश्वास हो गया कि जी केवल उसकी भतीजी है। जब वयो को इसके बारे में पता चलता है तो वह क्रोधित हो जाता है और जोड़े से बदला लेने का फैसला करता है। इसलिए लियोनार्ड को देश से भागने में मदद करने के लिए वयो लियोनार्ड और नंदी के लिए नकली पासपोर्ट बनाता है और नंदी से बात करने के लिए उसे अपने घर ले जाता है। फिर भी नशे में धुत लियोनार्ड केवल नंदी को डराता है, जो अब भी मानती है कि उसके पति ने उसके सबसे अच्छे दोस्त को मार डाला। नीचे से हंगामा सुनकर जी कार्रवाई के लिए प्रेरित होती है और अपने घातक कटाना के साथ बाहर आती है। अपने पिता को अपनी मां से दूर करने के प्रयास में जी ने गलती से लियोनार्ड को चाकू मार दिया। हालांकि लियोनार्ड की मृत्यु नहीं हुई है, फिर भी वह मुश्किल से जीवन जी रहा है। इस प्रकार जी को हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है। इस प्रकार नंदी लियोनार्ड की चोट का दोष लेती है, जिसके कारण उसकी गिरफ्तारी होती है। उसकी जमानत सुनवाई के दौरान एक छात्र जेकब के साथ उसके संबंध के बारे में जानकारी सामने आती है, जिससे उसकी प्रतिष्ठा धूमिल होती है। नंदी को अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने और जेल की सजा मिलने के साथ मुकदमा समाप्त हो गया। वयो ने पूरी घटना को जी की कस्टडी हासिल करने और उसे उसके माता पिता के खिलाफ भड़काने की एक चाल के रूप में अंजाम दिया।
जेकब और ब्रांडा के बारे में महत्वपूर्ण रहस्य छुपाने के लिए जी पहले से ही नंदी और लियोनार्ड से नफरत करता है। इसलिए जब नंदी जी को सच्चाई बताने की कोशिश करती है तो उसकी बेटी उस पर विश्वास करने से इनकार कर देती है। अंत में वयो को जेड के साथ साथ नंदी और लियोनार्ड के पैसे और संपत्ति पर नियंत्रण मिल जाता है। वह जेड के असली माता पिता को उससे गुप्त रखता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह उसके खिलाफ न हो जाए, और लियोनार्ड और ब्रांडा के मामलों में नंदी को फंसाने के लिए वह अपनी शक्ति में सब कुछ करता है। फिर भी चूंकि उसी में शामिल होने से जिबा मामले का पता चलता है, मंत्री विलाकाजी, जो एक घातक व्यक्ति है, आने वाले सीजन में पूर्व पुलिस के लिए एक खतरनाक भविष्य का वादा करते हुए वयो पर अपना ध्यान केंद्रित करता है।